नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ी पटकनी देने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में दरार इतनी बढ़ चुकी है कि वो टूट की कगार पर है? क्या यूपी में विपक्ष का कोई नया गठबंधन शक्ल ले रहा है? क्या खुद को मजबूत करने में जुटी मायावती किसी नए गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं? सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पिछले हफ्ते यूपी तक से खास बातचीत में ये तमाम इशारे किए हैं और इसके बाद से यूपी के सियासी गलियारों में ज़बरदस्त हलचल है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार बयानबाजियां दोनों के बीच में बढ़ी हैं और उन्हें लेकर अटकलें लगती रहती हैं। ये बयानबाजियां लोकसभा चुनाव के बाद और फिर उपचुनावों के दौरान भी हमें ज़्यादा तल्ख होती हुई दिखती रही हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल जिसे आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आईसीयू के अंदर जिसकी हालत आईसीयू में जैसे मरीज की होती है उस हालत में थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जो इंडिया गठबंधन बना उसमें कांग्रेस पार्टी ने 6 लोकसभा की सीटें जीती और वहां से कांग्रेस पार्टी को बीजेपी में अपने संगठन को दोबारा मजबूत करने की एक उम्मीद जगी। हालांकि अगर मायावती की बात करें तो मायावती ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया है कि वो किसी के साथ गठबंधन में जाना चाहती हों, लेकिन वो भी अब उनकी पार्टी में हमें एक तरह की उठापटक दिख रही है और वो बेचैनी दिख रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वो अपनी पार्टी को मजबूत करें और मजबूत करने की इस कड़ी में क्या राजनीतिक कदम वो उठाती हैं उसे लेकर अभी एक सस्पेंस है और वो बना हुआ है। प्रेम जी, आपकी आवाज़ ऑन एयर जा रही है, अगर आप म्यूट कर लेंगे अपने आप को तो कुल मिलाकर कई सवाल इस मौजूदा जो सरकमस्टांसिस हैं, जो मौजूदा हालात हैं उन्हें लेकर खड़े होते हैं। वो सवाल ये हैं कि क्या कांग्रेस और बसपा मिलाएंगे हाथ? क्या टूट सकता है इंडिया गठबंधन और क्या अकेले भी आगे के चुनावों में जा सकती है कांग्रेस पार्टी, या फिर वो जैसा मैंने कहा कि मायावती के साथ हाथ मिलाने को लेकर कुछ संजीदा कोशिशें कर रहे हैं? इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 बेहद वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही डॉक्टर प्रेम कुमार जो कि हमारे साथ काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। प्रेम जी, आपका स्वागत है। पहले मैं शुरुआत उत्कर्ष जी से करता हूं, फिर आता हूं आपके पास। उत्कर्ष जी, पिछले 3 दिन से दरअसल यूपी तक में ही बात सबसे पहले इमरान मसूद ने की थी, हमारे जो ब्यूरो चीफ और संपादक हैं कुमार अभिषेक, उनके साथ, और उस बातचीत से ये इशारे निकले। इमरान मसूद तो जिस धड़ल्ले से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बसपा का गठबंधन जो है वो फायदेमंद हो सकता है दलित और मुस्लिम गठजोड़ के लिए, उसे देखकर ये नहीं लगता है कि वो अपना बयान दे रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि उन्हें हरी झंडी मिली हुई है इस बयान को आगे बढ़ाने के लिए। क्या आपके पास कोई सूचना है? क्या इस तरह की कोई सुगबुगाहटें चल रही हैं? नीरज जी, देखिए, इमरान ने जो इंटरव्यू दिया था अभिषेक जी को वो बहुत इंटरेस्टिंग था और काफ़ी लोगों ने सुना भी उसको। है क्या कि इमरान मसूद की पॉलिटिक्स को हम देख रहे हैं 2002 से, और इमरान हमेशा से एक उस लाइन के हामी रहे हैं जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ वाली बात रही है। और जब वो थोड़ा हाशिए पर भी थे तो उन्होंने चंद्रशेखर को अपने इलाके में इसीलिए काफ़ी समर्थन भी दिया था। तो वो उनकी एक लॉबी है जो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों को देखते हुए वो बनती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर भी एक लॉबी हमेशा रही है जो समाजवादी पार्टी के साथ बहुत सहज नहीं रहती, और ख़ासतौर पे जो अभी कुछ दिनों पहले तक जो जिस यूपी की में कांग्रेस में एक कोटरी की बात बड़ी होती थी, वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ रह के बयान देती रहती थी। लेकिन दिक्कत क्या है इन सारे स्थितियों के बीच में, कांग्रेस को अगर पिछले 30 सालों में जो सबसे बड़ी सफलता मिली है वो पिछले लोकसभा चुनाव में मिली है और वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में मिली है। मायावती के ऊपर भरोसा करना इस वक्त किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुफीद नहीं है, क्योंकि हमने देखा है चुनाव दर चुनाव वो किस तरीके से लास्ट मोमेंट में अपना स्टांस ऐसे बदलती हैं कि वो कुल मिला के ये एक लेवल लग गया मायावती जैसी बड़ी राजनेता के साथ
कि वो भाजपा की बी टीम की तरह व्यवहार कर रही है। तो कांग्रेस के भीतर राय तो चल रही है, लॉबी भी है, अलग अलग विचारधारा भी है। ये भी सच बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में इंडिया गठबंधन के तौर पर कोई साझा कार्यक्रम नहीं, कोई ऐसा एक दूसरे को समर्थन देने वाली बात नहीं। उपचुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से अधूरे मन से कुछ बातें हुई, मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। तो स्थितियां ऐसी तो हैं जिसके भीतर बेचैनी भी है और जिसके भीतर राय भी अलग अलग व्यक्त हो रही है। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम फिर वही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अपने संगठन पे काम करने की कोशिश कर रही थी। संगठन भंग कर दिया गया, प्रदेश स्तर का 75 जिलों में अध्यक्ष भी बना दिए गए, मगर राज्य स्तर का संगठन हवा में है ही नहीं कोई। अगर अजय राय को बात करें तो वो कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में, बाकी उनका पूरा डिपार्टमेंट सब ऐसे ही चल रहा है। तो अपने संगठन को मजबूत किए बिना आप मायावती के साथ जाएंगे या जाने की बात करेंगे। देखिए, राजनीति तो संभावनाएं टटोलने का खेल होता है और चुनाव के पहले, ऐन पहले तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह सच है कि कांग्रेस के भीतर एक तबका है जिसको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश या देश के मुसलमान वोटरों का भरोसा कांग्रेस के ऊपर ज्यादा है बनिस्बत समाजवादी पार्टी के, और उसका वो माइलेज लेना चाहती है प्रदेश भर में। लेकिन समस्या उसमें आ जाती है कि मायावती का वोट परसेंटेज भी कम, कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी कम, 100% मुस्लिम वोटर आएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में कौन सी हवा चलेगी, कौन सा साझेदारी होगी, और यहीं पे जाके ये सारी बहस थम जाती है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के गलियारों में भी यही सब चल रहा है, चकल्लस चल रही है। लेकिन ये आखिरी लाइन मेरी ये है कि कोई भी समझौता, कोई भी गठबंधन राज्य के नेताओं के भरोसे नहीं होना है, वो केंद्रीय स्तर पर भी होना है जहां तक कांग्रेस का सवाल है। प्रेम जी, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर किसी तरह की कोई चर्निंग, कोई माथापच्ची चल रही है? क्योंकि देखिए, ये बात तो सही है ना जो डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा ने की कि लोकसभा चुनाव के बाद से हमने कोई साथ में साझा कार्यक्रम तो देखा नहीं सपा कांग्रेस का, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ ही बयानबाजियां देखी हैं। इमरान मसूद पहले भी कह चुके हैं कि हमसे लोकसभा चुनाव वाला बर्ताव करने की उम्मीद मत रखिएगा। समाजवादी पार्टी को वो ये चेतावनी दे चुके हैं। उपचुनावों में भी एक मौन सा समझौता रहा, और अब तो ये क्लियर कट इशारे मिल रहे हैं। और राहुल गांधी भी जब आते हैं रायबरेली या उत्तर प्रदेश में कहीं और, तो हम देखते हैं कि वो जिस तरह से अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो कांग्रेस को मजबूत करने की ही, कांग्रेस का दलितों में आधार बढ़ाने की कोशिशें, मुसलमानों में आधार बढ़ाने की कोशिशें, वो हम सब वही सब देखते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में इतना मजबूत दिखा और बीजेपी को उसने पटकनी भी दी, क्या उसके अंदर कुछ दरारें हैं, और क्या कांग्रेस नई संभावनाएं मायावती की शक्ल में तलाश सकती है? जी देखिए गुप्ता जी, बात यह है कि कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का साझा कार्यक्रम तो उन दिनों में भी नहीं दिखा था जब इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव लड़ रहा था। कार्यक्रम की जहां तक बात है, और कार्यक्रम तो पूरे देश के स्तर पर अलग अलग पार्टियों के भी बहुत कम दिखते हैं। जहां इलेक्शन होता है वहीं दिखते हैं किसी भी पार्टी का सवाल। पर उत्तर प्रदेश में जो सियासी बदलाव के लक्षण हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम समझे तो कांग्रेस का जो बेस्ट प्रदर्शन है, हम थोड़ा उत्कर्ष सिन्हा जी को याद दिला दें, 2009 मेरे ख्याल से बेस्ट था। जी बिल्कुल, बीजेपी 2009 था, कांग्रेस ने 20 या 21 22 लोकसभा सीटें जीती थी जी। तो ये बेस्ट नहीं है, 2009 है। तो 2009 को पाने की चाहत कांग्रेस के पास हमेशा रहती है, हर चुनाव में उसी हिसाब से सीटें खोजती हैं या इस तरह से, जबकि स्थिति में गुणात्मक बदलाव हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो हम पॉलिटिकल स्फेयर में देखते हैं अपोजिशन में उत्तर प्रदेश में, तो जो पीडीए का नारा है समाजवादी पार्टी का, उसमें उन्होंने डीए को जोड़ा है। वास्तव में दलित और अल्पसंख्यक, इसको उन्होंने विस्तार करने की कोशिश की है।
और दलित और अल्पसंख्यक ही वो वोट बैंक है जहां कांग्रेस तेजी से विस्तार करती दिखी है हाल हाल के समय में। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पॉलिटिकली, कि दोनों की नजर दलित और अल्पसंख्यक पर है। तो इसमें अगर हम ओबीसी को देखें तो ओबीसी में भी समाजवादी पार्टी जो अति पिछड़ा है उसको अपने साथ नहीं कर पाती है। इवन छोटी छोटी पार्टियां भी बीजेपी के साथ गोलबंद होती है, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होती हैं। तो इसमें वो वही यादव के डोमिनेंस वाली बात आती है, जो एक समाजवादी पार्टी का ये कैरेक्टर दिखता है। अब इसमें कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टियां भी आती हैं तो उनको समाजवादी पार्टी का जो ये नेगेटिव फैक्टर है उसका सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप ये भी देखिए, जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ था तब भी मायावती जी का यही कहना था कि हमारे वोटर्स ने तो उनको दे दिए लेकिन उनके वोटर्स ने हमें नहीं दिए। तब भी यादव और दलित के बीच में सिंक बनेगा इस पर सबको संदेह था, और वो उन्हीं के शब्दों में, उन दोनों के ही शब्दों में वो चीजें परवान नहीं चढ़ सकी थी। हालांकि हमारा तो नजरिया है कि बीएसपी को 10 सीटें मिली थी तो परवान चढ़ी थी, फिर से वो अलग हुए तो देखिए बीएसपी कहां पहुंच गई। लेकिन फिर भी उन दोनों का नजरिया वही था कि उनको फायदा नहीं हुआ। अब आज की परिस्थिति में कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस का संगठनात्मक आधार निश्चित रूप से उन सब पार्टी जो सामने में है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन है कि कुछ पॉकेट्स कांग्रेस के हैं, बन सकते हैं। जैसे 6 लोकसभा सीटें जीती हैं, कुछ जगहों पर सेकेंड भी रहे हैं। इन जगहों पर विधानसभा वार कोशिश करें तो 25-30 तक का परफॉर्मेंस वो देने की कोशिश कर सकती है। ये उनकी महत्वाकांक्षा की हम बात कर रहे हैं, होगा नहीं होगा हम वो बात नहीं कर रहे। लेकिन इसको अगर बड़ा रूप देना है, उत्तर प्रदेश में सत्ता में आना है, तो किसके साथ सत्ता में आया जा सकता है? बीजेपी को बेदखल किसके साथ किया जा सकता है? तो उत्कर्ष जी ने बहुत सही कहा कि बीएसपी का भी जनाधार उतना नहीं है, कांग्रेस का भी उतना नहीं है, तो ये दोनों क्लब हो भी जाएंगे तो क्या वो जब बीएसपी सत्ता में होती थी ब्राह्मण प्लस दलित वाला समीकरण, वो क्या बीजेपी के स्ट्रांग रहते हुए आज की तारीख में मुमकिन है? वो मुमकिन दिखता नहीं है। इसके बावजूद कि ब्राह्मण की अपनी शिकायत है इस योगी सरकार से, फिर भी जब अभी जो हालिया चुनाव हुए हैं, जो भी विधानसभा लोकसभा सब में वो चीजें दिखी कि नहीं, ब्राह्मण मोटे तौर पर साथ दिखे हैं सरकार के, तो वो भी नहीं दिखता। अब है कि दलित और मुस्लिम का कंसोलिडेशन कांग्रेस के पक्ष में हो तो रिजल्ट उसको मिल सकता है, ये एक महत्वाकांक्षा है। तो इसमें जो मुस्लिम लीडर्स हैं, खास करके क्षेत्रीय स्तर पर इमरान मसूद की हम लोग बात कर रहे हैं, वो अपने स्थानीय राजनीति में अपना अपना हित कैसे होगा वो अक्सर दे। आज वो कांग्रेस में है तो आप उनको कांग्रेसी मानकर मत चलिए, वो हो सकता है कि बसपाई हो चुके हो मन से, वो आगे की चुनाव की रणनीति तैयार कर चुके हो। इसलिए इमरान मसूद के बयान को कांग्रेस का बयान मान करके नहीं चल सकते। इमरान मसूद सब पार्टी में रह चुके हैं, तो हम ये देखते हैं कि समाजवादी पार्टी से बेटर अलायंस कांग्रेस को नहीं है, और समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस से बेटर अलायंस नहीं है। हाँ, अगर बीएसपी भी आ जाए तब तो फिर बहुत मजबूत अलायंस हो जाता है, बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इसमें तीनों का हित होगा। फिर वो पीडीए का जो बड़ा जो है आपको ओबीसी का भी चंक होगा, और डीए जो है वो ज्यादा कंसोलिडेट होगा। तो इसके लिए अगर कोशिश कांग्रेस करती है तब तो ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को नाराज करके कोई समीकरण बनाने की कोशिश करती है तो आज की तारीख में वो फलवती होती कांग्रेस के लिए भी नहीं दिखती है, और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। जी सर, आपने बड़े विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि क्या संभावनाएं बनेंगी और क्या बन सकती हैं और किसको फायदा होगा। हम देखेंगे सियासत में वैसे कुछ भी मुमकिन है, लेकिन देखेंगे कि कांग्रेस 9 मन तेल करा पाती है कि नहीं, अगर सपा और बसपा और कांग्रेस ये ग्रैंड अगर परियोजना सफल हो पाती है। लेकिन उत्कर्ष सर, मैं आपके पास में आता हूँ। चलिए, ये तो जोर आजमाइश हमने देखा लोकसभा चुनाव से पहले भी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जोर आजमाइश थी। लग रहा था कि इन चुनाव के मौके तक ये गठबंधन नहीं हो पाएगा, लेकिन गठबंधन हुआ, और क्या खूब हुआ कि भाजपा उत्तर प्रदेश में हार गई लोकसभा चुनाव में।
तो चुनाव से पहले या कुछ समय पहले तक ये सब चलता रहता है। लेकिन मेरा सवाल बसपा को लेकर है कि वैसे हर चुनाव तो सर एक नया चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में एक नया चुनाव देखने को मिलेगा, लेकिन 2014 के बाद से भारत में हुए तमाम चुनावों पर अगर हम ध्यान डालेंगे, गौर करेंगे, तो जो बहुमत आएगा वो यही आएगा कि दो ध्रुवीय चुनाव हो रहे हैं। या तो जनता एनडीए अलायंस को, एनडीए गठबंधन को, या तो भाजपा को वोट कर रही होती है या भाजपा को हरा रही होती है, भाजपा के गठबंधन को हरा रही होती है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में मायावती के पास देने के लिए क्या है? इस अगर कोई वो गैर एनडीए, गैर इंडिया कोई दूसरा गठबंधन करने के लिए कांग्रेस अगर ख्वाब पाल भी रही हो किसी कोने में, या इमरान मसूद ही पाल रहे हो, तो उसमें मायावती क्या ऐड ऑन करेंगी सर? न नेतृत्व उनका सड़क पर उतर रहा है। आकाश आनंद का भविष्य का फैसला करने में बहन जी को साल भर में 3 फैसले बदलने पड़ रहे हैं। पार्टी अपने राष्ट्रीय पोजीशन को हासिल कर पाएगी कि नहीं, अभी ये देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस बचा पाएगी कि नहीं। मायावती की पार्टी बसपा लगातार डिक्लाइन मोड में है और कोई ऐसा स्पार्क नहीं दिख रहा है बयान से, एक्शन से, जिसमें यह लगे कि वो एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका भी निभा रही है वो पार्टी। तो ऐसे में क्या ऐड ऑन करेगी वो पार्टी कांग्रेस के लिए? रमेश जी, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं जवाब दूंगा। उसके पहले एक सूचना, मेरे ख्याल से समाचार ही, कि यूपी कांग्रेस ने भी अभी ये घोषणा की है कि वो पंचायत के चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो ये बढ़िया बात है। अंदाजा लगा लें ग्राउंड पे कि है कहाँ। इंडिया और एनडीए दोनों के सारे घटक दल, अब ये तय हो गया कि पंचायतों के चुनाव अकेले लड़ेंगे। अब आई बात मायावती की। मायावती की आपने बिल्कुल सही कहा। मायावती की प्रॉब्लम उनका डिक्लाइनिंग वोट बैंक जितना है, उसकी वजह उससे बड़ी समस्या है। मायावती एक्चुअली कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पा रही है अपने वोटर्स को कि वो कहां खड़ी हैं, और जबकि दूसरी तरफ ये संकेत लगातार स्थापित होते जा रहे हैं कि वो भाजपा के कौन सा अनजाना डर है जो उनको भाजपा की खुली मुखालफत करने से रोकेगा। और अब की जो राजनीति है, इस वक्त की जो राजनीति है, उस राजनीति में आर या पार है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा आपने कहा कि या तो बीजेपी को वोट देना है, नहीं तो बीजेपी को जो हराएगा उसको वोट देना है। हम लगातार देख रहे हैं इस चीज को। मायावती और के पास बचा क्या है? मायावती के पास उनके दलित वोटरों का भी एक जो जाटव वोट है, कोर वोट है, वही बचा है। बाकी सबने, दूसरी दलित कम्युनिटीज ने फांसी अपनी वोट तय कर रहे हैं, दूसरे समाज अपना अपना वोट तय कर रहे हैं। उसमें से कुछ कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और कोशिश तो बीजेपी भी कर रही है उनको लेने की। तो एक तो पहले उस बेस को बढ़ाना। एक वक्त था जब 18-20% का, 21% का एक बड़ा सॉलिड वोट बैंक था, और उसके बाद आप बार्गेन करते थे, और तब ट्रायंगुलर इलेक्शंस यूपी में हो रहे थे या 4 कॉर्नर इलेक्शंस हो रहे थे। वहां पे 29 से 32-33% तक के बीच में सीट वोट पाने में, शेयर पाने के बाद सरकार बन जाती थी। अभी वो कहानी बदल चुकी है, वो 40 के ऊपर का हिसाब है। तो 40% वोट के लिए आप अपने बेसिक कंस्टिट्यूएंसी को पहले एकदम वापस लाइए। उसके बाद मान लीजिए कि कांग्रेस के आने के बाद जो मुस्लिम वोटर्स का रुझान, जैसा कांग्रेसियों का कॉन्फिडेंस है, वो अगर आता है, या बसपा के साथ पहले भी रह चुके हैं, वो आता है, बावजूद उसके आप बहुत बड़े डेफिसिट में हैं आज की तारीख में। और ये डेफिसिट आप तब तक नहीं पूरा कर पाएंगी जब तक आप कोई एग्रेसिव कैंपेनिंग में नहीं जाएंगे। आकाश आनंद जिस तरह से आए थे चुनाव पहले, वो एक एग्रेशन था। उन्होंने एक फिजा बनाने शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक उनको खींच लिया, और वहां से मायावती के प्रति लोगों की धारणा और बदल गई। अब एक एग्रेसिव स्टांस, और दूसरा, जब मायावती के ट्वीट्स भी आते हैं तो आप देखिए उसमें समान भाव से आलोचना करती हैं। वो कभी किसी एक की आलोचना नहीं करती हैं। वो अभी भी कांग्रेस की आलोचना करेंगे, भाजपा की आलोचना करेंगे, तो उसके साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी जोड़ लेंगी। तो ऐसे में स्टैंड ही क्लियर नहीं हो पाता है, और इस वक्त की राजनीति एकदम बदली हुई है।
और उस बदलाव के भीतर तीसरे कोने की जगह बनती फिलहाल तो नहीं दिख रही है। अब कांग्रेस पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी और जैसा कि बात भी हो रही कि अगर 6 लोकसभा सांसद हैं तो उनको वहां परफॉर्मेंस अच्छा देना चाहिए। वहीं पे कांग्रेस की टेस्टिंग भी है कि कांग्रेस अगर ये टेस्ट पास कर जाती है, हालांकि सिंबल पे चुनाव नहीं होते हैं पंचायत के, लेकिन बातें तो होती हैं कि कौन किस पार्टी का नेता है, तो वहां के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कांग्रेस को सफलता अच्छी मिल गई तो जाहिर सी बात है कि वो अपना दम और भरेगी। दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बदला जाएगा और प्रभारी भी बदला जाएगा। हवा में तो बात यहां तक है कि प्रियंका वापस प्रभार में आएंगी और किसी मुस्लिम चेहरे जिनमें सबसे बड़ा नाम इमरान मसूद ही है उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब कुछ के होने में आप ये मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर तक का वक्त है और वो नवंबर दिसंबर तक का वक्त जो है सारे असेसमेंट के बाद उत्तर प्रदेश में 27 के लिए गठबंधन की शक्ल साफ होगी। सही बात है। अगर पंचायत चुनाव में कुछ प्रूव कर दे कांग्रेस तो फिर तो कांग्रेस का बनेगा पॉइंट, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि कुछ प्रूव कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि पंचायत चुनाव में तो सारे सूरमा उतर रहे हैं ना। एनडीए के भी खेमे से आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अकेले लड़ेंगे, तनुप्रिया पटेल का खेमा अकेले लड़ेगा, निषाद पार्टी का भी खेमा अकेले लड़ेगा, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। और चूंकि कांग्रेस पर चर्चा चल रही है उत्कर्ष सर, तो इमरान मसूद तो हैं ही एक मुस्लिम नेता और दूसरे मुस्लिम नेता इमरान प्रतापगढ़ी भी तो हैं, उनको कैसे भूला जा सकता है। और अगर टीम प्रियंका की वापसी होगी तो प्रियंका गांधी के खेमे के तो नज़दीकी समझे जाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी। प्रेम सर, आपकी भी टिप्पणी लूंगा इसके पर। सवाल मेरा कांग्रेस को ही लेकर है। कांग्रेस, चलिए ठीक है कि 2022 का विधानसभा चुनाव हम लोगों ने देखा कि प्रियंका गांधी करीब साल भर पहले से उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रही थी और सब कुछ उन्होंने किया, नए नारे, नए कैंपेन, नया डिजाइन, सब कुछ किया, संगठन में उलटफेर कर दिया। तमाम जो बड़े दिग्गज कांग्रेसी उत्तर प्रदेश में कहे जा सकते थे खफा होकर उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। राजेश मिश्रा जैसे कांग्रेसी जो गांधी परिवार के बड़े करीबी समझे जाते थे, बनारस के सांसद रह चुके, भाजपा में शामिल हो गए, जबकि उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के। इतनी उठापटक के बाद भी सिफर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पोजीशन सिफर। अगर अखिलेश यादव ये क्लेम कर दें कि हम साथ नहीं होते तो आपको 6 सीट नहीं आती, तो इस क्लेम पर जनता भरोसा कर लेगी। हम लोग की पूरी उम्र निकल गई, लेकिन हम लोगों ने कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में नहीं देखा कोई शासन। इतनी देर हो गई कांग्रेस को सरकार बनाए हुए उत्तर प्रदेश में। 6 सीट जीतने का, राहुल गांधी की वापसी का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा है संगठन में? हम वही बातें कर रहे हैं कि इमरान मसूद, मतलब छोटे छोटे दो तीन जो धड़े हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। संगठन में कोई आमूल चूल बदलाव नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर कोई कार्य योजना भी है कि नहीं कांग्रेस के पास? देखिए, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने जो प्रयास किया था वो आपको इस टर्म में के सीटों के टर्म्स में शून्य जरूर नजर आता हो, लेकिन वो प्रयास मतलब निष्फल नहीं हुए। वो प्रयास इस रूप में मजबूत दिखते हैं कि कांग्रेस की उपयोगिता लगती है सबको। जो जो भी गैर बीजेपी राजनीति है उसमें कांग्रेस की उपयोगिता लगती है, और यही कारण है कि बहुत सारे मतभेदों के बावजूद वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस चल रहा है। या फिर समाजवादी पार्टी के कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं कांग्रेस बसपा से तो कोई गठजोड़ नहीं कर लेगी। तो अगर कांग्रेस की वैल्यू अगर वास्तव में नहीं बढ़ी होती तो ये स्थिति नहीं होती। तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो उम्मीद जगाई है वो एक तो गठबंधन की सियासत को मजबूत किया है, गठबंधन में अपनी पोजीशनिंग को थोड़ा सा सुधारा है, और एक मैसेज भी दिया है कि मिल के लड़ेंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत का हमने देखा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में 0.17% की बढ़त मात्र एनडीए को है, यानी वोट लगभग बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा मौका है जब पंचायत चुनाव में
जबकि सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही होंगी, गठबंधन के तौर पर नहीं होगा चुनाव और पार्टी सिंबल पर भी नहीं होगा, तो ऐसे में अपनी शक्ति को पंचायत स्तर पर इस्टेब्लिश करने का मौका जो किसी चुनाव में बहुत उपयोगी होता है। और इस मामले में चूंकि बीजेपी आगे रहती है, तो इसलिए बीजेपी को एडवांटेज मिलता है। तो यहां पर वो अपनी पोजीशन को कांग्रेस मजबूत करे, ये दिखता है। लेकिन कुल मिलाकर के कांग्रेस ने चूंकि अगर थोड़ा सा याद करें तो राजीव गांधी के जमाने में ही जब एक बड़ा फैसला हुआ था कि अपोजिशन की पोजीशन थी कांग्रेस की, और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की सरकार बना के अपोजिशन का प्लेस बीजेपी के हाथों में सौंप दिया था। उसके बाद से कांग्रेस न सत्ता में आई, न अपोजिशन के लिए जनता ने उसको उस काबिल समझा। तो आज अपोजिशन यहाँ बीजेपी बनाम गैर बीजेपी की लड़ाई है, तो उसमें गैर बीजेपी वाला जो धड़ा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस आवाज दे रही है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत में भी चूंकि बीजेपी गैर बीजेपी है, तो यहाँ स्थानीय पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो उसके साथ ये आवाज मिल करके एक अपोजिशन का प्लेस बन जाता है। तो ये अपोजिशन के प्लेस में कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा, तब कभी भविष्य में जाकर के वो सत्ता में आने की सोच सकती है। फिलहाल गठबंधन से बाहर अपने दम पर तो अभी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का दौर चला गया, तो उत्तर प्रदेश में हम कल्पना कैसे कर सकते हैं जी। तो उत्तर प्रदेश में कल्पना कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये आने वाले दिनों में शायद इसकी कोई नई तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इमरान मसूद के बयान ने एक यूपी के सियासी गलियारों में ये हलचल तो पैदा कर ही दी है कि क्या कांग्रेस पार्टी मायावती की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी में अपना भविष्य का साथी तलाश रही है। और अगर ऐसा होता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के नज़रिए से ये राजनीतिक घटनाक्रम अखिलेश यादव की पार्टी के लिए कैसा होगा, बीजेपी के लिए कैसा होगा, क्योंकि चर्चा ये भी है कि इमरान मसूद के बयान के बाद अखिलेश यादव की पार्टी में भी थोड़ी सुगबुगाहट है और लोग तलाश रहे हैं इसके निहितार्थ। खैर, आज इस पूरी चर्चा को विस्तार से हमें समझाने के लिए और आने वाले दिनों की तस्वीर समझाने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, प्रेम कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।